और दिन मंगलवार का है। बिहार की बड़ी खबर थी कि पुलिस मुख्यालय में आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक अहम बैठक हुई है, जिसमें पुलिस के सभी सीनियर अधिकारी, पुलिस मुख्यालय में जितने भी सीनियर अधिकारी तैनात हैं वह सभी इस बैठक में शामिल थे। और VC के माध्यम से ये बैठक हुई है माल खाने को लेकर, लंबित मामले को लेकर, और जो पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई चल रहा है, और हस्तांतरण को लेकर और दंगा वाहन के मामले को लेकर बैठक हुई है, जिसमें कई तरह बिंदु पर समीक्षा किया गया है। लेकिन सिंघल साहब, आपको दिसंबर महीने में रिटायर कर जाना है। यदि आप अपने कार्यों की समीक्षा कीजिए तो आप कई बिंदुओं पर आपको गौर करना पड़ेगा। सिंघल साहब, आप कहाँ पुलिस मुख्यालय में आप मुखिया रहते हुए कहाँ कमी आई। आपने एक वीडियो में समाचार में कहा था कि 2 सालों के दौरान हत्या के मामले में कमी आई है। सही कहा, आपके कार्यकाल में हत्या के मामले में कमी आई है, लेकिन लूट के मामले में बताइए सिंघल साहब, आपके कार्यकाल में लूट के मामले में क्या संख्या रही, इससे पहले क्या संख्या। सिंघल साहब, आप अपने कार्यों की प्रशंसा पर मत जाइए। प्रशंसा आपको सुना कर अधिकारी खुश कर देते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में कई कमियां देखी जाएगी। जैसे लूट, डकैती और बम विस्फोट के मामले में क्या आपके कार्यकाल में बढ़ोतरी देखी गई है? उसकी संख्या बताइए कि कितनी संख्या है। हत्या के मामले में कमी आई है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप देखिए कि पूरे बिहार में ज़मीन विवाद को लेकर लगातार कई हत्याएं हो रही है। एक ही ज़मीन को 5-5 लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, वह एक आदमी जब रजिस्ट्री करवा लिया है तो रजिस्ट्री ऑफिस में उसका डाटा रहता है, दूसरा व्यक्ति को ज़मीन उन लोग रजिस्ट्री कर देते हैं। देखते नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पहले रजिस्ट्री करवा ली है वह मालिक दोबारा दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री क्यों लिख रहा है। प्रायः भागलपुर के आप ज़िले की बात चले आइए, लोधीपुर थाना, जगदीशपुर थाना, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र, कई नौगछिया में ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां एक ही ज़मीन को 5 बार मालिक लिख दिया है, और जिसके कारण कई हत्याएं की घटना घटी है, अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और सिंघल साहब, आप यदि बेहतर कार्य आपने DGP रहते हुए किया है तो एक बिंदु पर विशेष ध्यान दीजिए कि जो अपराधी जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, कितने अपराधी प्लॉटिंग के धंधे में जुड़े हुए हैं, और वह जो व्यक्ति बाहर रहता है जिसकी ज़मीन भागलपुर में है या नौगछिया में है या बांका में है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, तो 2-4-5 लाख रुपया लेके वह उस मालिक से ज़मीन की एग्रीमेंट करवा लेता है, फिर वो ज़मीन की दलाली करता है, जिसके कारण हर थाना क्षेत्र में बिहार के कई ज़िले में ज़मीन के कारोबार को लेकर अपराध की घटनाएं बढ़ी है। DGP साहब, कई अहम बिंदु है, यदि आप गौर कीजिएगा तो ऐसी लापरवाही है पुलिस के कार्यकाल में, जो आपके कार्यकाल में लोग याद करेंगे तो बताया जाएगा कि सिंघल साहब के समय में ये कमियां देखी गई थी। आप देख लीजिए, कई अधिकारी पर कार्रवाई हुई है आपके कार्यकाल में, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। गया के IG पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जाता है कि गया के मामले में अंतिम रिपोर्ट आपके पास है कि पूरे बिहार में जितने भी ज़िले हैं, मान लीजिए किसी के घर में एक बूढ़ी है जिसको आँख से कम दिखता है और उसका कोई वारिस ज़मीन का नहीं है, तो वहाँ उस इलाके का मास्टरमाइंड, बड़ा अपराधी जो जेल से आता है, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, उस वृद्ध आदमी से ज़बरदस्ती ज़मीन कम भाव में, करोड़ों रुपए की ज़मीन लाखों के भाव में लिखा लेते हैं, या फिर बूढ़ी को कहीं भेज देते हैं। पुलिस ऐसे मामले की जांच नहीं कर रही है। ज़मीन के मामले को लेकर बिहार के कई ज़िले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। और सिंघल साहब ने आज मीटिंग की है 7 तारीख को, और उसमें लिखा है कि अपने अधीनस्थ अधिकारी की प्रशंसा कीजिए, अच्छे कार्यों की प्रशंसा कीजिए। अरे पुलिस का बेहतर कार्य यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा रहता, आप देखिए कि आपके कार्यकाल में बिहार में कई ऐसे अधिकारी हैं IAS और IPS लेवल में, पहले आम जनता अधिकारियों से गुरुवार को मिलने जाती थी तो आसानी से मुलाकात हो जाता था। अब सामान्य लोगों से, जो गरीब आदमी है, पीड़ित लोग हैं, जो अपना आवेदन लेकर अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उनके तक नहीं पहुंचाया जाता है। बाहर का स्टाफ आवेदन ले लेता है, कहता है कि आप थाने पर जाइए, आपके थाने पर ये आवेदन थाना प्रभारी को मिल जाएगा।
पूरे बिहार में ईमानदारी से यदि पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी सच्चाई पर गौर करें तो बिहार में जितने भी आईएएस और आईपीएस हैं वह पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद पुलिस के आला अधिकारी की तो बात छोड़ दीजिए, आईएएस लेवल में कई ऐसे अधिकारी हैं जो सामर्थ्यवान लोगों से मिल रहे हैं। पीड़ित लोग घंटे घंटे इंतजार करते हैं कि जिला अधिकारी महोदय से मिलना है, एसएसपी से मिलना है, सिटी एसपी से मिलना है, डीआईजी से मिलना है, आईजी से मिलना है, लेकिन पीड़ित लोगों से अधिकारी मिलने में कतरा रहे हैं और हफ्ते में एक आध दिन मुलाकात कर उनकी शिकायत पर जो है लेते हैं कि उनकी शिकायत का क्या होना चाहिए, डीएसपी को दे देते हैं, थानेदार को दे देते हैं, लेकिन शिकायत पर क्या अमल हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता है। सिंघल साहब, आप रिटायर कर जाइएगा। आपकी प्रशंसा करने वाले पुलिस मुख्यालय में ढेर अधिकारी बैठे हैं, ढेर मीडिया वाले बिहार में हैं, लेकिन आप में जो कमियां हैं उस कमी को भी आप सिंघल साहब देखिए। प्रशंसा तो आपकी रिटायरमेंट के बाद बिहार की जनता करेगी। आप अपने किए गए कार्यों की समीक्षा खुद मत कीजिए। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें कोई बहुत विशेष निर्णय नहीं निकला है। और एक चीज़ और देखना होगा बिहार के डीजीपी को कि रेल के मामले में जो लगातार 15 साल से 10 साल से एक सिपाही, इंस्पेक्टर, जमादार रेलवे में तैनात है, उनको जिला नहीं दिया गया है। वह रेल में है, जमालपुर से मुजफ्फरपुर चला गया, मुजफ्फरपुर से पटना चला गया, उसके बाद रेल में ही उसका हस्तांतरण हो रहा है। नियम है कि 10 साल 15 साल के बाद उसको रेल से हटाकर जिला में दे देना है, सीआईडी में दे देना है और किसी विभाग में दे देना है। लेकिन रेल में कई ऐसे सिपाही से लेकर जमादार से लेकर दरोगा हैं जिनका हस्तांतरण नहीं हुआ है। हस्तांतरण के नाम पर सिर्फ पुलिस मुख्यालय बैठक करता है। डीजीपी एसके सिंघल जब पदभार से ग्रहण किए थे तो सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में एक बेहतर कार्य किया था। बरसों से जमे पुलिसकर्मी को हटाया था। इसको लेकर कई लोगों की नाराजगी भी हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि सिंघल साहब ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। अच्छे कार्यों में आपको बताता हूं। पहला काम, जो पुलिस मुख्यालय में बरसों से जो लोग जमे थे, जो किसी आईपीएस के चेते थे या किसी के चेते थे, उनको हटा दिया, कोई पैरवी नहीं सुनी। दूसरा अहम कि भले उनके जिले का एसपी मिले या नहीं मिले, डीआईजी मिले या नहीं मिले, लेकिन बिहार के डीजीपी पीड़ितों से आज भी मिलते हैं। ये सच बात है। जो पटना जाता है उनसे मिलते हैं। लेकिन आप हमारी खबर पर ध्यान रखिएगा। और पटना में एक अहम बैठक हुई है और आप देखना कुछ बैठक का क्या सकारात्मक निर्णय आने वाले समय में देखा जाता है। मैं भागलपुर से दीपक